लेकिन मैं आपको और भी जानकारी देना चाहूंगा। बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब हमारा आपका जहां से आप अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण करके आए, बीतक के पद आए हैं, इसी प्रकार से नायब तहसीलदार 36 है, कृषि विभाग के 256 पद हैं, कुल मिलाकर के 362 पदों की नियुक्ति हो रही। तो जैसे उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमने कहा कि वो जमाना गया कि केवल कृषि महाविद्यालय से, कृषि विश्वविद्यालय से कृषि की पढ़ाई होगी। 2 दिन पहले हमने महामहिम के साथ मीटिंग की थी और कई सारे ऐसे बाधाओं को, जिन बाधाओं को आपने तो पार कर लिया, लेकिन मन में आपको भी टीस रहती होगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केवल हमारा वेटनरी कॉलेज जबलपुर अकेला नहीं है। हमने डेयरी साइंस के मामले में भी कहा है कि दूध डेयरी को जब बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और दूध के उत्पादन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अरे जब हमारा कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान प्रदेश है, तो स्वाभाविक रूप से हमको अधिकांश लोगों को मौका देना पड़ेगा कि हम अपनी क्षमता योग्यता में, अपने संसाधनों के बलबूते पर और क्या क्या किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाएं। हमारे यहाँ कृषि के दायरे में अधिकांश विद्यार्थियों को आने का मौका मिलना चाहिए। ये अलग बात है कि हमारे मापदंडों के साथ, भारत सरकार के मापदंडों के साथ अनुसंधान आदि के सभी कामों को जोड़ते हमारे सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अपनी अपनी क्षमता के साथ भारत सरकार के मापदंडों को स्थापित करते हुए बीएससी एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन देगी हमारी सरकार। ये संकल्प हमने किया और इसके दायरे खोलने की बात की। इसीलिए हमने कहा अब केवल कृषि एग्रीकल्चर बीएससी कराने के लिए केवल एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं होगा। हमारे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, हमारे सभी प्रकार के एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, वेटनरी, ये जो चिकित्सा संस्थान है, अलग अलग प्रकार की अपनी अपनी भूमिका लेकर आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से वेटनरी के मामले में भी हमने कहा कि अब विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में अपने अपने दायरे में केवल एक सब्जेक्ट लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमने निर्णय किया है कि अगर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अपने सभी प्रकार के कोर्स आगे बढ़ाता है तो मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोलता है, उसको मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए। और हमने कहा वो जाकर सुदूर झाबुआ जैसे आदिवासी अंचल में मेडिकल कॉलेज खोले और इनकी भूमिका के अंदर हम सबको संभावनाओं का आकाश देना पड़ेगा। हमको संभावनाओं के आकाश में हमारे उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करते हुए, तो एक ही जगह से क्यों दूध डेयरी के और सभी प्रकार के प्रशिक्षण के और डिग्री के काम होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज के माध्यम से उस क्षेत्र के लोगों को भी लाभ दे और शासन में अपनी भूमिका अदा करे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज के इस अवसर पर जब आपको ये नियुक्ति पत्र दिया जा रहा होगा, इसके भी दायरे बढ़ना चाहिए। कुल मिलाकर के सभी नई प्रतिभाओं को अलग अलग क्षेत्र में समान रूप से अवसर मिले। कहीं किसी को बहन की मिली हो, किसी को भाई की मदद मिली होगी, कहीं माता पिता ने अपने श्रम से आपको आगे बढ़ने का अवसर दिया होगा। उन सबकी आशा अपेक्षा के आधार पर आपने अपना मुकाम पाया है। मैं मान के चलता हूं, अतीत में आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको यहां तक आने में अपने परिवारजनों की भी मदद मिली होगी। मैं आपके लिए शुभकामना भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और आपके लिए जिन जिन ने त्याग किया है मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, स्मरण करता हूं कि उनकी अपनी तपस्या आज सार्थक रूप ले रही है।